जय हिंद दोस्तों। लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम देख रहे हैं 19 नंबर टॉपिक स्वतंत्रता आंदोलन। इसका आज भाग 2 देखेंगे। नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक के सभी प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिए गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। उत्तर ये हो जाएगा उदारवादी चरण। दूसरा प्रश्न, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। उत्तर ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। तीसरा प्रश्न दिया गया है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर ये हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। चौथा प्रश्न, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। उत्तर भी हो जाएगा संवैधानिक आंदोलन। पांचवा प्रश्न दिए गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। उत्तर भी हो जाएगा बंबई में। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उत्तर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। सातवां प्रश्न दिए गया है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। उत्तर हमारा सी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। आठवां प्रश्न दिए गया है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। उत्तर हमारा बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। नौवां प्रश्न दिए गया है, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। उत्तर ये हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। 10वां प्रश्न दिए गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। उत्तर सी हो जाएगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 11 नंबर प्रश्न दिए गया है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। उत्तर सी हो जाएगा A.O. ह्यूम को। 12 नंबर प्रश्न, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। उत्तर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी पहला दिया गया है, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, सही है। दूसरा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ये भी सही है। तीसरा, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये गलत है। उत्तर बी हमारा हो जाएगा 1 और 2। 14 नंबर प्रश्न दिए गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि डी उत्तर हो जाएगा पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे। 15 नंबर प्रश्न, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखा। उत्तर हमारा सी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 16 नंबर प्रश्न, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, सही है। दूसरा, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, ये भी सही है। तीसरा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वेषण, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
17 नंबर प्रश्न 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उनमें शामिल नहीं था? उत्तर हमारा बी हो जाएगा 1870 से 80 का द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध। 18 नंबर प्रश्न दिए गया है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? उत्तर भी हो जाएगा लिटन ने। 19 नंबर प्रश्न, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? उत्तर भी हो जाएगा 1878 ईस्वी में। 20 नंबर प्रश्न, एल्बर्ट विल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? उत्तर ए हो जाएगा रिपन के कार्यकाल में। 21 नंबर प्रश्न, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? उत्तर हमारा डी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 22 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? उत्तर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। 23 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? उत्तर ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को गरम दल का नेता माना जाता था। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष 1885। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? उत्तर भी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 26 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। 28 नंबर प्रश्न, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? उत्तर बी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। पहला बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, इसके बाद इंडियन लीग, सबसे लास्ट में मद्रास महाजन सभा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। उत्तर हमारा डी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। 31 नंबर प्रश्न दिए गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे। उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। 32 नंबर प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। उत्तर भी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। 33 नंबर प्रश्न दिए गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 34 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? उत्तर डी हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 35 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। उत्तर भी हो जाएगा WC बनर्जी। 36 नंबर प्रश्न दिए गया है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर हमारा सी हो जाएगा 1837 में। 37 नंबर प्रश्न, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? उत्तर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी जमींदार किसान शिल्पकार। 38 नंबर प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर हो जाएगा लंदन में।
39 नंबर प्रश्न, 1870 ईस्वी में पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? उत्तर भी हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे ने। 40 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये सही है। तीसरा दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न दिए गया है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? उत्तर हमारा ए हो जाएगा द दक्कन एसोसिएशन। 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस को बर्खास्त किया गया था? उत्तर हमारा हो जाएगा बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। 43 नंबर प्रश्न, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? उत्तर हमारा भी हो जाएगा द्वारका नाथ टैगोर। 44 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में संस्था दिए गया है, सूची 2 में स्थापना वर्ष। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1876, इंडियन एसोसिएशन 1876। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मद्रास महाजन सभा 1884 ईस्वी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी, इंडियन एसोसिएशन 1876, कांग्रेस 1885। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? ऑप्शन बी हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। 47 नंबर प्रश्न, 47 नंबर प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। 48 नंबर प्रश्न, 48 नंबर प्रश्न, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? उत्तर हमारा सी हो जाएगा 1883 ईस्वी में। 49 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? उत्तर हमारा बी हो जाएगा 1886 ईस्वी में। 50 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत। दूसरा दिया गया है प्रतिपादक। रहस्यमय उद्गम के प्रतिपादक पट्टाभी सीतारामैया, थियोसोफिस्टों की योजना एनी बेसेंट, डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत लाला लाजपत राय। कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक में पुस्तक दिए गया है, दूसरे में उनके लेखक। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक पट्टाभी सीतारामैया। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसके लेखक एनी बेसेंट। इंडिया टुडे के लेखक आर.पी. दत्त। 1857, इसके लेखक
SN सेन, कूट ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? उत्तर ये हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? उत्तर भी हो जाएगा वेडरबर्न ने। वेडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। 54 नंबर प्रश्न, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर सकता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के लिए एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? ऑप्शन ए होगा डफरिन ने। 56 नंबर प्रश्न, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? उत्तर भी होगा एल्गिन द्वितीय ने। 57 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के विरोधी थे? कांग्रेस के विरोधी कौन थे? तो सैयद अहमद खान, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब दिनसा मानकाजी पेटिक, ये सभी कांग्रेस के विरोधी थे। तो उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? उत्तर ए हो जाएगा प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उत्तर ए हो जाएगा उग्रवादियों ने। 60 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? उत्तर ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। 61 नंबर प्रश्न, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जत तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? तो उत्तर हमारा ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। 63 नंबर प्रश्न, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा एल्गिन ने। एल्गिन ने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। 64 नंबर प्रश्न, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा शिकायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उनमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? उत्तर होगा लाला लाजपत राय। 65 नंबर प्रश्न, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? उत्तर हो जाएगा बी बाल गंगाधर तिलक ने। 66 नंबर प्रश्न, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। 67 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदली राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष ने। 68 नंबर प्रश्न, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई
वर्ष वर्ष 1884, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? उत्तर ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। 70 नंबर प्रश्न, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? उत्तर हमारा सी होगा दादा भाई नौरोजी ने। 71 नंबर एवं आज का लास्ट प्रश्न हमारा दिए गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर भी हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।